हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रोग्राम में अपना मेन फंक्शन तो होता ही है। तो फंक्शन का टर्म क्यों आया, क्यों उसे यूज़ करते हैं, क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं, वो समझ लेते हैं पहले। जनरली फ्रेंड्स, एक प्रोग्राम में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं ना। तो पूरे टास्क हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि मेन फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर रहे थे। जो भी इंस्ट्रक्शन थे मेन फंक्शन के ही अंदर रहता था। बट फंक्शन क्या करता है कि प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है, या प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए। जैसे एक प्रोग्राम में बहुत सारे टास्क रहते हैं, तो हर टास्क के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना देते हैं। इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाता है, प्रोग्राम्स के जो ब्लॉक्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन का यूज़ क्या हो सकता है और क्या उसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं वो देख लेते हैं। तो फंक्शन डिफाइन कहीं भी कर सकते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर या नीचे, दोनों जगह कर सकते हैं। तो मैं ऊपर में ही कर देता हूँ यहाँ पर। और कैसे डिफाइन करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है वो देख लेते हैं। पहला जो रहता है वो रिटर्न टाइप रहता है। रिटर्न टाइप में क्या हो गया, जैसे हमारा मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था, इंट। तो यहाँ पर भी हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। चाहे आप वाइड ले सकते हैं, अगर वो फंक्शन कोई टाइप का रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है तो आप वाइड ले सकते हैं। रिटर्न वैल्यू क्या होता है बाद में नेक्स्ट फंक्शन में हम समझेंगे, नेक्स्ट जो टास्क रहेगा उसमें। तो पहले एक सिंपल सा मैं फंक्शन आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे स्ट्रक्चर उसका काम करता है। तो मैं यहाँ पास रिटर्न टाइप ले रहा हूँ वाइड, मतलब ये फंक्शन कोई टाइप का वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। और फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, और वो सिस्टम का पहले का फंक्शन ना हो, है ना। जो सिस्टम में कीज रहते हैं, जो उसके खुद के फंक्शन रहते हैं, उसे मैच ना करे, नहीं तो वो एरर जनरेट करेगा, एक्सेप्शन देगा। ओके फ्रेंड्स, तो अपने हिसाब से मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ फंक्शन में। और फंक्शन इस तरीके से रहता है। उसके बाद जो भी इसके अंदर का इंस्ट्रक्शन रहता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है। तो मैं एक सिंपल सा इसमें टास्क करा देता हूँ। वो क्या है कि हेलो वर्ल्ड, या दिस इज़ फंक्शन, दिस इज़ फंक्शन करके यहाँ पास मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया। अब यहाँ पास कॉल कैसे करना रहता है मेन फंक्शन। तो यहाँ पास मेन फंक्शन से हम कॉल कैसे करेंगे, सिंपल सा है, हेलो, सॉरी, हेलो करके हम सिंपल सा इसे इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। मैं आपके सामने रन करके देखता हूँ, प्रोग्राम को बिल्ड कर देता हूँ। और ये बिल्ड हो गया, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। देखिए, दिस इज़ फंक्शन। मतलब सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि हम अलग अलग फंक्शन में अलग अलग मॉड्यूल दे सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल फंक्शन का, कि कैसे फंक्शन डिफाइन करना है, कैसे उसे कॉल करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसमें क्या हम पैरामीटर वैल्यूज़ पास कर सकेंगे, और उस वैल्यू के बेसिस पे फंक्शन में कोई टास्क कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिंपल दो पैरामीटर लेता हूँ। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो कैसे डिफाइन करते हैं पैरामीटर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया, तो सिंपल स्ट्रिंग टाइप, और उसका नाम दे देता हूँ मैं नेम, ये हो गया। और एक वेरिएबल मैं और यहाँ पर पास करा देता हूँ, वो क्या रहेगा, इंटीजर टाइप रहेगा, और उसे कर देता हूँ मैं एज। तो यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया। और उसके बाद यहाँ से वैल्यू कैसे पास करते हैं, तो पहला क्या था मेरा, इंटीजर टाइप था, सॉरी स्ट्रिंग टाइप था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया था, नेम। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या भेज देता हूँ, कोई भी नाम ले लेते हैं हम, सपोज अभय, अभय करके नाम ले लिया। और सेकंड पैरामीटर क्या है, सेकंड पैरामीटर था हमारा एज। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप था, तो मैं कोई इंटीजर वैल्यू ले ले रहा हूँ 25। तो उसके बाद ये जैसे ही कॉल करेगा ये फंक्शन को, तो ये दोनों पैरामीटर को कहाँ, यहाँ फंक्शन में पास कर रहा है। और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पास क्या करने वाला था, कोई टास्क कराने वाला था। तो यहाँ पास मैं सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या 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 पास हुआ था, नाम और एज। तो यहाँ पास मैं सिंपल सा उसके नाम को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल है, नेम, क्योंकि नेम हमारा वेरिएबल नेम था, नेम। और उसके बाद एक मैसेज उसमें प्रिंट करा देते हैं, इज़, और मतलब उसका एज दिखा देते हैं वहाँ पास। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एज।
उसके बाद आगे यहाँ पास क्या कर देते हैं, एक और सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। ईयर, उसका एज प्रिंट हो गया, यहाँ पास लिख देते, यहाँ पास प्रिंट करा देते हैं ईयर्स ओल्ड। सिंपल सा है, मतलब क्या ये प्रिंट कराने वाला है कि नेम जो भी यहाँ पास अभय कर रहे हैं तो अभय इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। ये सिंपल सा मैसेज हो जाएगा। इसे बिल्ड करके देखते हैं यहाँ पास से, तो देख लीजिए यहाँ पास अभय इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो यहाँ पर सिंपल एक मैंने क्या किया, वेरिएबल पास किए और यहाँ पास से उसे प्रिंट करा दिया। अब सपोज मैंने यहाँ पास 2 वेरिएबल पास किए हैं और यहाँ से अगर मैं एक वेरिएबल हटा देता हूँ, मतलब सिंगल वेरिएबल पास करता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पास देखिए एक्सेप्शन दे रहा है, मतलब वो ये दोनों फंक्शन मैच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पास 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यहाँ पास हम सिंगल पैरामीटर दे रहे हैं, इसलिए ये एरर आ रहा है। अब यहाँ पास हम लोग यही चीज़ क्या करते हैं, रिटर्न कराते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पास खुद ही वैल्यू पास करते थे, उसके बाद वो जो भी आता था वो मतलब वहीं से प्रिंट होके आता था। बट यहाँ से हम लोग क्या एक वैल्यू रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न कैसे कराएंगे, सपोज करते हैं रिटर्न में हम कोई स्ट्रिंग पास करा रहे हैं ना, तो कंप्लीटेड करके मैं एक मैसेज करा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, सॉरी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड करके मैसेज यहाँ से वो जनरेट मतलब रिटर्न करा दे रहा है। तो और देखिए यहाँ पास वाइट था, उसे क्या कर देते हैं, हम स्ट्रिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप करा रहे हैं ना। और उसे फिर यहाँ पास कैसे प्रिंट कराते हैं, यहाँ पास उसे सिंपल सा कोई भी स्ट्रिंग में हम वैल्यू ले सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग और यहाँ पास रिटर्न, रिटर्न नहीं, इसे कुछ और वैल्यू दे देते हैं, वेल कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न उसका खुद का डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है, तो इसलिए उसे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पास हम क्या किए, सिंपल सा वेल करके जो वेरिएबल है वहाँ स्टोर कर लिए। अब वेल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास प्रिंट करा देते हैं वेल। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसे रन करके कि क्या हमारे पास आउटपुट आता है। बिल्ड कर देते हैं, तो अब देख सकते हैं ये कम ओल्ड यहाँ पास आ गया, अभय 25 ईयर्स ओल्ड, और उसके बाद देखिए कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड ये क्या था, रिटर्न टाइप था, जो रिटर्न किया उसी को हम यहाँ पास रीड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा था फ्रेंड। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फंक्शन के और कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।